हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की नोट बनाना वाकई में टफ़ होता है। इस वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से नोट बनाने का एक बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के लगभग सारे डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऑफलाइन नोट टेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद ऑनलाइन नोट टेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो आप करंट अफेयर के टॉपिक्स की नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक को कम से कम 5 एरियाज में डिवाइड करना चाहिए: प्रीसाइज, इशू, बेनिफिट, कंसर्न और सजेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो इन्हीं 5 एरियाज से आते हैं। ठीक है, आप इन 2 एरियाज का इस्तेमाल करके एक अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं। इन 3 एरियाज का इस्तेमाल करें तब आप इससे एक अच्छी बॉडी लिख सकते हैं, और लास्ट में अगर इन 2 एरियाज का इस्तेमाल करें तो एक अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर उठे हुए रीसेंट मुद्दे को उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की नोट्स इफेक्टिव होगी आपकी लर्निंग के लिए। अगर हम प्रिसाइज की बात करें, एक प्रिसाइज नॉलेज की बात करें, तो हम ये पाते हैं एनसीईआरटी में 3334 कट लगे हैं उसकी 182 बुक्स में, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है, जिसमें में से कुछ टॉपिक पर जो लगे हुए कट्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जैसे मुगल एरा का गायब होना और हिंदू एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक गायब होना, और उसकी पॉलिटिकल थ्योरी जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के नाम से फेमस है, उसमें में से डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ना होना। ये हमारी प्रिसाइज हो गई। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इससे रिलेटेड सारे इश्यूज़ को नोट करें। इश्यूज़ में मुझे समझ में आता है कुछ की इश्यूज़, जो कुछ की चेंजेस हुए हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं अभी, जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गायब होना, यही सारे की इश्यूज़ हैं जो भी चेंजेस हुए हैं, ये इसके की इशू। अगर हम बेनिफिट्स के ऊपर आएँ तो हम ये देखते हैं कि भैया बेनिफिट्स में मॉडर्न स्कीम्स, आप कम से कम आप जब नया जो रिवाइज सिलेबस होगा इसमें आप मॉडर्न स्कीम्स देख पाएंगे ठीक से, जो भी भारत में स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना, जो भी अपडेटेड रह पाएंगे। दूसरा है कि एनिशिएंट हिस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। तीसरी जो बात है कि कंटेंट लोड को बच्चों के ऊपर से कंटेंट लोड को थोड़ा सा कम किया गया है, और लास्ट है कि सिलेबस को बड़ा ही अपडेट किया गया है। उसके बाद इसी टॉपिक में अगर मैं कंसर्न्स की बात करूं तो भैया मुझे लगता है कि भैया इसमें जो चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जैसे कि मुगल एरा का गायब होना, गांधी का असैसिनेशन गायब होना, उसके बाद हिंदू एक्सट्रीमिज्म के का लेसन ही गायब होना। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस गायब होना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान उठते हैं। अगला चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जब भी सिलेबस को अपडेट किया जाता है, मॉडर्न स्कीम्स को जोड़ा जाता है, तो इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठता है कि क्या हमारे पास वैसे टीचर हैं, वैसी फैकल्टी है जो उस चीज़ को पढ़ा पाए, या वैसी व्यवस्था है, वैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो उसको ठीक से स्टूडेंट को सिखा पाए। अगला कंसर्न यही इसमें हुए एनसीईआरटी में हुए चेंज पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब में एक कंट्रोवर्सी का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और लास्ट बात कि स्टूडेंट्स के ऊपर इस टॉपिक का, इन चेंजेस का इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो भी चेंजेस हैं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, अगर मैं सजेशन देने की बात करूं तो मैं कहूँगा कि डिबेट एंड डिस्कशन से भैया सॉल्व कर लो जो भी आपके में जो भी दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद जो अगला कंसर्न है कि जो भी चेंज हो, यहाँ पर जितने भी कट्स लगें वो सारी ही रिसर्च और एनालिसिस पर बेस्ड हो। क्या कंटेंट लोड बहुत कम करने के चक्कर में रिलेवेंट टॉपिक ही गायब कर दिया जा रहा है? क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का चैप्टर ही गायब होना, जो मेरे हिसाब से सबसे रिलेवेंट और सबसे ज़रूरी चैप्टर है क्लास 10 का। और उसके बाद जितने भी कट्स लग रहे हैं, उसके बाद क्या हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस को क्या सिक्योर कर पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं? क्योंकि जो होल थ्योरी है एनसीईआरटी की वो आपको सोचना सिखाती है, वो आपको कम से कम कोशिश करती है कि वो आपको अनबायस्ड बनाए। हाँ, कुछ प्रश्न उठे हैं उसकी खुद की बायसनेस को लेकर। लास्ट बात, क्या जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें क्या हमारे पास टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी है, और अगर नहीं है तो कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी? ये हमारे सजेशंस हो सकते हैं। और लास्ट में अपॉर्चुनिटीज़, जिस कॉलेज के पास, जिस इंस्टीट्यूट के पास या जिस स्टेट के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो स्टेट अच्छा स्ट्रक्चर बना सकता है, अपने टीचर्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है, अपने टीचर्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जिस स्कूल के पास पैसा नहीं है, क्या वो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को अपडेट कर पाएगा? और अगर अपडेट नहीं कर पाएगा तो एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। ठीक है, इस डाइवर्सिटी को किस तरीके से कम रखा जाए, इस बात पर डिबेट होनी है। और लास्ट सजेशन,
क्या जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो इस टॉपिक का जो इम्पैक्ट है, इसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे ठीक से, मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं मॉनिटरिंग करेगी, तो अभी तक जितना भी एजुकेशन सिस्टम के साथ हुआ है वो आगे हुआ करेगा। ऑफलाइन सिस्टम में आप A4 साइज का एक ऐसे पेज ले सकते हो, मेरे हिसाब से आधे पेज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि A4 साइज के एक पेज में आप लगभग 4 अलग अलग टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम में कुछ तरीके के एप्लीकेशन है, जैसे कीप नोट्स, नोशन, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए इस नाम से हर एक टॉपिक के भीतर, और नई जो अपडेट है वो इन टॉपिक्स के भीतर आप डाला कीजिए, क्योंकि ये सारा जो डाटा है वो एक दिन में कभी कवर नहीं होता है। इसके लिए आपको कई न्यूज़ के पेपर, कई आर्टिकल के गो थ्रू जाना पड़ता है, तब जाके आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाती है। यानी कि एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है और एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी 6 या 7 दिन में धीरे धीरे जो पेपर्स आएंगे उसके हिसाब से ही डील होगी। तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन में इन्हीं सब टॉपिक्स को कीप पर लिख लेते हैं या अपने मोबाइल के ऑनलाइन आप अपने मोबाइल के नोट टेकिंग एप्लीकेशन में लिख लेते हैं, तो इनके अंदर अपडेट करना बहुत आसान होता है और आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। नोट्स बनाने को लेकर मेरे चैनल पर एक पूरी सीरीज पड़ी हुई है जिसको आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।